जानकी जी ने राम जी से कहा है अरण्य कांड में कि आप असत्यवादी नहीं हैं। 3 दोष मनुष्य के पतन के कारण हैं। मनुष्य के पतन के 3 दोष कारण हैं। पहला कारण है असत्य भाषण, वो आप में नहीं है, राम जी से जानकी जी कह रहे हैं। दूसरा दोष है परदाराभिमर्शन, दूसरे की पत्नी से संबंध, आप में वो दोष नहीं, जे सपने हो पर नारी नहेरी। लेकिन तीसरा दोष है बिना वैरम च रौद्रता, अकारण रौद्रत्व, बिना कारण के झगड़ा मोल लेना, यानी पर प्राणाभिहिंसनम, किसी प्राणी की हिंसा करना। किसी प्राणी की हिंसा करना ये असत्य बोलने और परदाराभिवर्षण से भी बड़ा पाप है। हिंसा किसी जीव की करना, सबको जीने का अधिकार है। तो जहां हिंसा होगी वहां धर्म स्वरूप नहीं रहेगा, वहां धर्म विकृत होगा। अरण्य कांड में आएगी चर्चा तो वहां बताएंगे। केवल इतनी ही कहना है कि हिंसा, इसीलिए भारत राष्ट्र में अहिंसा परमो धर्म, हमारे यहाँ अहिंसा ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। जो वेदज्ञ हैं, जो शास्त्रज्ञ हैं, वो चींटी को भी पैर के नीचे आने से बचाते हैं कि कहीं यह चींटी, इस जीव को जीने का अधिकार है, कहीं यह मर न जाए। सन 1897 या 96 के करीब में चीन सरकार ने आदेश दिया, या 1900 कुछ की बात है, सन नहीं याद है, कि जितनी गौरैया हैं सबका वध कर दिया जाए। जितनी गौरैया हैं चीन में सबको मार दिया जाए। तो चीन सरकार का आदेश हुआ, सब मार के गौरैया खा गए चीन के लोग। गौरैया नाम का पक्षी चीन से शून्य हो गया, इसलिए कि मक्का आदि के फसल को गौरैया खा जाते थे, मार दिया, खत्म हो गए। 2-3 वर्ष के बाद चीन के गेहूं की फसल पर टिड्डियों का आक्रमण हुआ और टिड्डियों के आक्रमण में सारी फसल चौपट हो गई। 3 वर्षों तक टिड्डियों के आक्रमण के परिणाम से चीन कटोरा लेकर भीख मांगने के नौबत आ गया, क्योंकि कुछ अन्न होता ही नहीं। गौरैया थी तो वो टिड्डी को खा जाती थी, आपने गौरैया को ही मार दिया। सब एक दूसरे के लिए जीने का सबको अधिकार है। बाद में विदेश से गौरैया को ला करके और देश में बसाया गया। जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं। हम तो एक बात बता रहे हैं, हिंसा केवल एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां हिंसा को स्थान नहीं। अगर यहां ब्राह्मण भी हिंसा करता है, ब्राह्मण भी जब यज्ञ में हिंसा करने लगे कि यज्ञ की हिंसा हिंसा न भवती, यज्ञ में पशुओं की बलि देते इसलिए हमको खाने को मिल जाए, तो भगवान स्वयं पाखंडवाद का विस्तार करके वेद की रक्षा के लिए, वेदों का खंडन करने के लिए बुद्ध अवतार लिए। बुद्ध अवतार लेकर के आए और उन्होंने यज्ञ का बहिष्कार किया, जिससे कि जीवों की हिंसा न हो। तो हिंसा सबसे बड़ा, इसीलिए भगवान का अवतार भारतवर्ष में और दिव्य, जहां धर्म की सबसे पहले मूल जड़ है, जहां से पूरे विश्व को धर्म का उपदेश गया, उस अयोध्या को भगवान अपनी मातृभूमि स्वीकार करते हैं। क्योंकि ये अयोध्या धर्म की मूल संस्कृति की मूल जड़ है। मनुस्मृति मनु महाराज ने लिखी, उसका मूल उत्स है और यहीं से पूरे विश्व को धर्म का उपदेश होता है। ये गुरुओं की भूमि है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत को अपने खोए हुए स्वाभिमान को दिलाने के लिए अग्रसर हैं।